हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका नया चैप्टर 6 चैप्टर जिसका नाम है समरूपता। क्या चैप्टर का नाम बच्चों? समरूपता। बच्चों आज हम सीखेंगे कि कोई आकृति समरूप कैसे बनती है और सर्वांग कैसे बनती है। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा समरूपता। चैप्टर का नाम है बच्चों त्रिभुज। चैप्टर का नाम है बच्चों त्रिभुज। इसका जो टॉपिक रहेगा समरूप और सर्वांग। टॉपिक का नाम बच्चों समरूपता और सर्वांग। इस बच्चों पहला सम आपका एक्सरसाइज 6.1 है। पहला सम है आपका रिक्त स्थान भरे। क्या टॉपिक बच्चों? पहले वाले में रिक्त स्थान भरे। ये बच्चों हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद में हम आपके जो क्वेश्चन है बच्चों उसके आंसर दे देंगे। रिक्त स्थान भरे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है सभी वृत्तें डैश होती है। सभी वृत्तें डैश होती है। बच्चों सबसे पहला आपका टॉपिक आया है वृत्त के ऊपर। यस बच्चों, सभी वृत्त डैश होती है। तो बच्चों अगर वृत्त की बात करें ना, वृत्त की बात करें तो इस टाइप के होते हैं वृत्त दोनों। वृत्त की बात करें तो सभी वृत्त इस टाइप के होती है, गोल होती है बच्चों, ठीक है। अगर कोई भी आकृति हमें देखने में समान लगती हो ना, कोई भी आकृति अगर हमें देखने में समान लगती हो, बेशक चाहे उसकी आकृति छोटी बड़ी हो, ठीक है, तो ऐसी आकृति जो बढ़ेगी ना वो समरूप बढ़ेगी। कौन सी बढ़ेगी बच्चों? समरूप बढ़ेगी। वह आकृतियां जो हमें देखने में एक जैसी लगती है बट उनका रूप और आकार, उनका जो आकार ना बच्चों छोटा या बड़ा हो सकता है, तो वे सारी जो आकृतियां है ना बच्चों वे कौन सी बढ़ती है? वो समरूप बढ़ती है। सर्वांग तो नहीं बढ़ेगी बच्चों, क्योंकि सर्वांग का पता क्या होता है? सर्वांग का मतलब होता है भाई कोई भी आकृति है अगर रूप में भी सेम है और आकार में भी सेम है, रूप में भी सेम है, अगर आकार में भी सेम हो जाएगी ना तो वो समरूपता की कसौटी में आ जाएगी। बट जो हमारे वृत्त होगी ना, इसने क्या क्या कहा है कि सभी वृत्त डैश होती है। तो वृत्त की जो बच्चों त्रिज्या है ना, वृत्त की बच्चों त्रिज्या बदलती रहेगी। सभी वृत्त में तो त्रिज्या कुछ भी आ जाएगी। मान लो इसकी त्रिज्या है, इसकी मान लो 1.5 सेंटीमीटर मान लिया। तो इसमें जो त्रिज्या की बात करें ना, त्रिज्या तो सेम नहीं हुई ना, ठीक है ना, त्रिज्या सेम नहीं है तो ये सर्वांग तो नहीं पड़ेगी बच्चों, सर्वांग तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने कहा है वह आकृतियां जो रूप और आकार, रूप प्लस में आकार, अगर कोई आकृतियां रूप और आकार दोनों में सेम है, रूप और आकार दोनों में सेम है तो सर्वांग बढ़ेगी। अगर वो रूप में सेम है ना, रूप की बात करें, जैसे वृत्त की बात कर ली हमने, तो वृत्त बच्चों ये गोल है, ये भी गोल है, ठीक है, गोल है बच्चों, सही बात है। इसकी त्रिज्या का हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी जो कसौटी बढ़ेगी ना वो कौन सी बढ़ जाएगी बच्चों? समरूप की बढ़ जाएगी। तो इसका जो पहले का आंसर है ना बच्चों सभी वृत्तें डैश होती है, तो पहले का आंसर बढ़ जाएगा बच्चों आपको समरूप होती है। यस बच्चों, सभी वृत्त डैश होती है तो पहला में क्या कर दोगे आप? समरूप होती है। पहले में आ जाएगा बच्चों समरूप होते हैं, सभी वृत्तें समरूप होते हैं। जब तक हमें त्रिज्या का पता नहीं है, अगर यस बच्चों इसी का सर्वांग हो जाता, कब हो जाता? अगर दोनों की त्रिज्या सेम होती। यस बच्चों, और सीख लेते हैं हमें, अगर दो वृत्त दे रखे हमें और दोनों वृत्त की त्रिज्या सेम दे रखी है। यस बच्चों, अब इसमें क्या हुआ? इसमें जो रूप है वो भी सेम है, गोल है दोनों, और जो आकार है ना, आकार बोले तो दोनों की सेम है, ये भी एक त्रिज्या का, ये भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो ये दोनों वृत्त कौन से बन जाएंगे? सर्वांग बन जाएंगे। बट ये सभी में नहीं आएंगे, ये कोई स्पेशल सा केस हो जाएगा। इसने बोला था कि सभी वृत्त डैश होती है, तो क्या बढ़ते होंगे यहाँ पे? समरूप होती है। सभी वृत्त समरूप होती है, लेकिन सर्वांग होती है। अगर जब तक त्रिज्या नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। उसके लिए हमारा जो आंसर रहेगा बच्चों सभी वृत्त समरूप होती है। अब हम बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे जाती है, सभी वर्ग डैश होती है। इस बच्चों इसमें भी सभी का जिक्र है और वर्ग का जिक्र है। वर्ग क्या होता है बच्चों? वह आकृतियां या वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। वर्ग की क्या परिभाषा होती है बच्चों? वह आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो, ठीक है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो, वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि सभी वर्ग डैश होती है। इस बच्चों सभी वर्ग डैश होती है।
इस सभी की बात करें ना तो वर्ग हमारे कई प्रकार के होते हैं बच्चों। मान लिया ये 1 सेंटीमीटर का वर्ग बना दिया हमने, और दूसरा जो वर्ग बना है ना बच्चों मैंने बना दिया 2 सेंटीमीटर का वर्ग। इसलिए बोले तो नहीं है ना कि भाई दोनों वर्ग कितने कितने सेंटीमीटर के है, तो सभी वर्ग में तो छोटे बड़े भी आ जाएंगे। ये जो बच्चों जो आकृति है ना ये एक कसौटी पूरी करती है, जो रूप है, ठीक है। रूप की बात करें इसकी भी चारों भुजा बराबर है और इसकी भी चारों भुजा बराबर है, मतलब दोनों वर्ग की चारों भुजा बराबर है, परंतु उनका जो आकार है ना वो समान नहीं है। ये छोटा आकार से है, ये बड़ा आकार से है। ये 1 सेंटीमीटर की भुजा वाला है, ये 2 सेंटीमीटर की भुजा वाला है। तो जब तक रूप और आकार सेम नहीं होता तब तक हम सर्वांग सम पर नहीं जाएंगे। ओनली रूप बराबर है दोनों का, रूप सेम है, दोनों चौरस है भाई, दोनों की चारों भुजा बराबर है, इसलिए इसका रूप बराबर होएगा। तो रूप वाला कौन सा था बच्चों? समरूपता था, समरूप का नियम था, समरूप कसौटी थी। तो सभी वर्ग डैश होते हैं तो क्या होते हैं बच्चों? समरूप होती है। तो दूसरे के भी आंसर आपको क्या आ जाएगा? समरूप होती है। दूसरे में भी आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? समरूप होती है। तो इस बच्चों सभी वर्ग डैश होती है, सभी वर्ग समरूप होती है जब तक हम उसकी साइड का नहीं पता है। अगर दोनों वर्ग सेम साइड के तो उसको हम बोल देंगे कि तो वे दोनों वर्ग सर्वांग समवर्ग है, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारा जो आंसर बनेगा वो समरूप का बनेगा। यस बच्चों, अब हम चलते हैं आपके अगले सम पर। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें बच्चों आंसर दे रखा है आपका, इसमें आंसर है बच्चों समद्विबाहु या समबाहु, समद्विबाहु या समबाहु। जैसे बच्चों सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं या समबाहु त्रिभुज होती है। अब बच्चों इसकी बात करें, मैंने एक त्रिभुज बनाई, ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाई मैंने। एक और त्रिभुज बनाता हूं मैं, एक त्रिभुज और बनाई मैंने। अब इन दोनों की भी बच्चा दोनों की जो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, क्योंकि इसमें की भी दो भुजा बराबर है। ये बच्चों हम टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। तीसरे पे आ रहे थे हमें सभी डैश त्रिभुज समरूप होती है। तो मैं बच्चों टॉपिक पे आ रहा था कि ये वाली त्रिभुज बनाई हमने, ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाई है, और ये वाली त्रिभुज बनाई है बच्चों, ये भी मैंने समद्विबाहु त्रिभुज बनाई है। अब इसकी क्या परिभाषा है? समद्विबाहु त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर लंबाई की हो। तो ये सपोज कर लो अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको भी आप सपोज कर सकते हो कि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। बट बच्चों क्या इनका रूप बराबर है? क्या इनका बच्चों रूप बराबर नहीं है। ये देखो कैसी लग रही है, ये कैसी लग रही है, बट कौन सी कसौटी में आ रही है? ये समद्विबाहु त्रिभुज की कसौटी में आ रही है, मतलब पर इनका रूप भी बराबर नहीं है, इनका रूप भी क्या नहीं है बच्चों? बराबर नहीं है, ठीक है। तो समद्विबाहु का जो नियम है ना बच्चों, ये वाला समरूप नहीं तो समरूपता की कसौटी को पूरा कर रहा है और नहीं सर्वांग सम की कसौटी को पूरा कर रहा है। तो आपका ऑप्शन समद्विबाहु त्रिभुज तो नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज को हम ऐसे भी बना सकती है जिनका रूप बराबर नहीं है, ठीक है, दोनों का रूप बराबर नहीं है। तो ये तो नहीं होगा बच्चों। अब दूसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं हमें, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। आप चलते हैं इस समबाहु त्रिभुज पर। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। मतलब तीन भुजा होती है, समबाहु त्रिभुज होती है, सॉरी बच्चों मैंने गलत बोल दिया, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर माप की हो वह समबाहु त्रिभुज होती है। और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर माप की होती है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर माप की होती है। वो एक सेंटीमीटर की भी हो सकती है और वे दो सेंटीमीटर की भी हो सकती है, बट तीनों भुजा बराबर माप की होती है। मान लो वो एक सेंटीमीटर की त्रिभुज है, ये मैंने 2 सेंटीमीटर की त्रिभुज मान ली। अब बच्चों बात करें तो इनका जो रूप है ना बच्चों, आप भी बोल बता देंगे कि इनका रूप बराबर है। सर जी इनका रूप क्या है बच्चों? रूप सेम है, ठीक है। तो वह आकृतियां जिनका रूप सेम होता है, वह आकृतियां जिनका रूप सेम होता है, तो वह कौन सी कसौटी में जाएगी बच्चों? समरूपता की में जाएगी या सर्वांग सम में जाएगी या समरूप में जाएगी? जिसका खाली मतलब रूप सेम होता है, तो वे जो नियम है बच्चों वो कौन सा नियम था? वो समरूपता का नियम था, ठीक है।
अब इसमें इसने बोलना नहीं है, इसने सभी का नाम दिया है, सभी के लिए बच्चों समरूपता का नियम, समरूप वाला नियम आपने यूज करना है। तो इसने बोला है बच्चों सभी डैश त्रिभुज समरूप होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होती है, तो आपका तीसरे का आंसर आ जाएगा समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं जब तक हमें उस त्रिभुज के जो साइज है, जो भुजा की लंबाई है, जब तक उनका नहीं पता है तब तक हम सर्वांग सम पर नहीं जा सकते, खाली मात्र उनके रूप पर जाएंगे। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आपका तीसरा आंसर में बच्चों समबाहु त्रिभुज आ जाएगा। तीसरे ऑप्शन में बच्चों समबाहु त्रिभुज आ जाएगा। अब हम चलते हैं बच्चों आपके 4 नंबर ऑप्शन पे, 4 नंबर पार्ट पे, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। इस बच्चों क्या कहा इसने, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो और उनकी संगत भुजाएं डैश हो। ऑप्शन में बच्चों बराबर हो और समानुपाती हो। इस बच्चों हमारे पास में ऑप्शन भी इसमें 2 है और जो रिक्त स्थान है बच्चों, रिक्त स्थान भी 2 ही है, ठीक है। इनको इनसे बनना है, तो पहले में कौन सा आएगा, दूसरे में कौन सा आएगा। इसके लिए बच्चों मैं पहले थोड़ी सी कहानी सुना देता हूं आपको। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज में बच्चों कौन सी आकृति हो सकती है, त्रिभुज हो सकती है, चतुर्भुज हो सकती है, पंचभुज हो सकती है, षटभुज हो सकती है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो और उनकी संगत भुजाएं डैश हो। यस बच्चों मैं 2 आकृतियां बनाता हूं आपके लिए। मैंने बच्चों आपके लिए, हमारा टॉपिक त्रिभुज गई है, तो मैं त्रिभुज के पर टॉपिक लेके चलता हूं। मैंने एक त्रिभुज बनाई जिसकी बच्चों तीनों भुजा बराबर है, ठीक है, तीनों भुजा बराबर बच्चों। और दूसरी आकृति बनाई, ये भी मैंने एक त्रिभुज बनाई है। आप इसको देखकर बता देंगे क्योंकि पहले भी ये वाला पार्ट आ लिया। इस बच्चों अगर मैं पूछूं आपसे कि ये दोनों त्रिभुज कौन सी है, तो मैंने पहले आपको परिभाषा बताई थी, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर माप की हो वो त्रिभुज कौन सी होती है बच्चों, समबाहु त्रिभुज होती है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज कौन सी है बच्चों, समबाहु त्रिभुज होती है। दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इनकी तीनों भुजा बराबर माप की है। सपोज दैट ये 1 सेंटीमीटर की होगी, ये 2 की मान लेना, ठीक है। बट दोनों कौन से त्रिभुज है बच्चों, समबाहु त्रिभुज है। यस बच्चों, अब जो समबाहु त्रिभुज की बात है ना, तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ना, ये बच्चों ये समरूप के अंदर तो आएगी क्योंकि इनका रूप सेम है, इनकी जो लंबाई है ना ये भी बराबर है, तीनों भुजा बराबर है। तो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि सभी समबाहु त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज होती है बच्चों, वे त्रिभुज क्या होती है बच्चों, समरूप होती है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होती है। तो इस बच्चों अब इसका क्या करना है हमें, इसने क्या पूछा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो और उनकी संगत भुजाएं डैश हो, बराबर हो और असमानुपाती हो। तो इस पर क्या लॉजिक बनेगा, तो भुजा का जो बात करें ना, तो इसकी भुजा कितनी सेंटीमीटर है बच्चों, 1 है। इसकी भुजा कितनी है बच्चों, 2 है। इसकी कितनी है बच्चों, 1 है। इसकी कितनी है बच्चों, 2 है। इसकी भुजा 1 है, इसकी भुजा 2 है। यस बच्चों, अगर भुजा का अनुपात देखें ना बच्चों, इसकी भुजा का अनुपात 1/2 1/2 1/2 आया। तो मतलब अब कोण की बात करें तो बच्चों आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री की होती है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री की होती है। त्रिभुज कौन सी भी आकार की हो बच्चों, जो कोण बनेगा बच्चों कितने के बनेंगे, 60 डिग्री के बनेंगे। बात क्लियर है बच्चों कि कौन सी भी बहुभुज हो अगर समरूप है तो उनके कोण बराबर होते हैं। यस बच्चों, यहाँ से एक लॉजिक बनता है, चाहे बहुभुज कौन सी भी हो भाई, बहुभुज कौन सी भी हो चाहे बच्चों, उनके जो संगत कोण है, संगत कोण है बच्चों बराबर होती है। यस बच्चों, समरूप बहुभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। यस बच्चों, याद हो गया होगा आपका। तो और जो संगत भुजा है ना बच्चों, संगत भुजा का जो अनुपात है ना वो बराबर होता है और संगत भुजा समानुपाती होती है। मान लो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, जैसे सारे का अनुपात बच्चों 1/2 आया है, तो संगत भुजा समानुपाती होती है। और समरूप बहुभुज के
संगत कोण बराबर होती है। तो आपको आंसर पता चले क्या होगा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण है, जैसे बच्चों संगत कोण अगर समरूप है तो बराबर होंगे, संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो तो समरूप हो जाएगी। जैसे बच्चों दो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो बच्चों ये वाला पार्ट आपको इस तरीके से बनना था। तो बच्चों मैंने जो ये वाला टॉपिक है आपको क्लियर तरीके से जो आपको साफ साफ शब्दों में बताना था मैं बता चुका हूँ बच्चों। अब चलते हैं बच्चों हम सेकंड पार्ट पर, सेकंड सम पर। इस बच्चों अब हम सेकंड सम पर चल लेते हैं। ये बच्चों अब आपके सेकंड सम पर आए हैं। निम्न के दो उदाहरण दीजिए, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां ऐसे आकृतियां जो समरूप नहीं है। इस बच्चों समरूप आकृतियां के हमें दो उदाहरण देना है। तो समरूप आकृतियां मतलब जिनका रूप सेम हो और आकार का हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब रूप सेम हो वह आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। तो जो रूप की बात करें तो जो वृत्त है बच्चों, वृत्त समरूप की कसौटी को, समरूपता की कसौटी को पूरा करता है। तो पहला एक उदाहरण आपका हो जाएगा, इसका पहला उदाहरण हो जाएगा बच्चों वृत्त। कौन सा हो जाएगा बच्चों, वृत्त, क्योंकि सभी वृत्त क्या होती है बच्चों समरूप होती है। वृत्त हो जाएगा जैसे ये वाले थे बच्चों, अगर आप भूल गए हो तो सभी वृत्त समरूप होती है। इसके इसने दो उदाहरण पूछे हैं। दूसरा उदाहरण बच्चों वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग। दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, चाहे साइज में छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि जो रूप है बच्चों इनका रूप सेम होता है, चौरस होते हैं दोनों, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो इसने दो उदाहरण पूछे थे बच्चों, सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो ये दो उदाहरण बन जाएंगे। दूसरा वाला पार्ट था ना बच्चों सेकंड सम पार्ट 2। इसमें क्या पूछा है, ऐसे आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसे आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो इसमें बच्चों आप समद्विबाहु त्रिभुज लिख सकती है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुजे, समद्विबाहु त्रिभुजे समरूपता की कसौटी को पूरा नहीं करती। एक उदाहरण आपका ये हो जाएगा इसमें। तो समद्विबाहु त्रिभुजे समरूप नहीं होती है। और दूसरा हो जाएगा बच्चों आयत। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, आयत। सभी आयतें भी समरूप नहीं होती। दूसरा उदाहरण हो जाएगा बच्चों आयत। समद्विबाहु त्रिभुज की मैंने पहले भी आपको आकृति बताई थी, वह त्रिभुज जिसकी खाली दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा का हमें कोई लेना देना नहीं है। वह आकृतियां जो जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो, वह समद्विबाहु त्रिभुज होती है। और सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूपता की कसौटी को पूरा नहीं करती। और सभी आयत भी समरूप नहीं होती, सभी आयत भी समरूप नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब हम आपके लास्ट एंड फाइनल सम पर चलते हैं। सम है आपका 3 नंबर। कौन सा बच्चों, सम आपका 3 नंबर। उसमें दो आकृतियां दे रखी है हमें, उसको देखकर बताना है बच्चों क्या ये समरूप है या नहीं है। ये बच्चों आपके अगले सम में दे रखे हैं दो आकृतियां दे रखी है, मैथ में दे रखी है और पूछा है क्या ये चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो समरूपता के लिए बच्चों आपका जो फर्स्ट सम पार्ट 4 था उसमें क्या था, दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। तो बच्चों इसमें भुजा की बात करें ना तो भुजा तो समानुपाती मिल जाएगी। मतलब इसके पैर में ये है बच्चों तो 1.5/3। अच्छा इसकी संधि वो बन रही है तो 1.5/3। ऊपर वाली संधि ऊपर वाली बन रही है तो 1.5/3 और इसकी जो संधि बन रही है बच्चों ये वाली बन जाएगी 1.5/3। अगर बच्चों इसको काटते हैं तो 1.5 दूनी 3 होता है तो 1/2
मतलब है संगत भुजाएं समानुपाती है। मतलब क्या है बच्चों, संगत भुजाएं समानुपाती है। बट हम अगर हम कोण की बात करें ना तो इसका संगत कोण बच्चों ये वाला बनता है, इसका कोण बच्चों ये बनता है, ये वाला बच्चों कोण 90 डिग्री है। ये वाला कोण कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। बट अगर इसका नाम करते हैं ए, ये वाला बी है, इसका नाम देखते हैं बच्चों, ये पी क्यू आर एस है, ए बी, ये सी है बच्चों, ये डी है, यहाँ पे पी क्यू आर एस दे रखे इसमें नाम। तो अगर मैं कोण पी की बात कर लूं बच्चों, तो कोण पी और जो कोण ए की बात कर ली बच्चों, दोनों कोण क्या नहीं है बच्चों, बराबर नहीं है। तो संगत कोण इसके बराबर नहीं है बच्चों, क्योंकि ये वाला एक वृत्त दे रखा है, जिस जो एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वृत्त दे रखा है। वृत्त की परिभाषा भी यही होती है बच्चों, वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा बराबर लंबाई की हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री की हो, तो वह जो चतुर्भुज बनेगा वो वृत्त बन जाएगा। बट इसमें बच्चों जो कोण दे रखी है ये बराबर नहीं बन रहे, क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण नहीं है बच्चों। इसकी भुजा बराबर है, मान जाते हैं ये भुजा बराबर है, बट ये वृत्त नहीं है बच्चों, क्योंकि ये एक समचतुर्भुज है। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा बच्चों, ये समचतुर्भुज की कैटेगरी में आ जाएगा और ये एक वृत्त कहलाएगा, क्योंकि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री की है। बट इसकी जो भुजा है बच्चों वो तो समानुपाती मिल गई हमें, बट इसके संगत कोण बच्चों बराबर नहीं है। ये वाला इसका संगत कोण ए बनता है तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका संगत बी बनता है तो भी ये बराबर नहीं है, इसका कोण ये बनता है बच्चों, ये दोनों भी बराबर नहीं है, और एस का संगत बच्चों डी बनता है, ये दोनों कोण भी बराबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, दोनों समरूप नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों दोनों करके समरूप नहीं है। आप क्या आंसर लिख देंगे, समरूप नहीं है, दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। आंसर ये आ जाएगा बच्चों इस टॉपिक इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज आपकी 6.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट में बच्चों 6.2 स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।